कानून और एनआरसी के खिलाफ आज भारत बंद मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तिजारती तंजीमों की जानिब से भारत बंद की कॉल दी गई है। इस बंद को अपोजिशन की हिमायत हासिल है। ओबीसी, एससी, एसटी एकता मंच, बहुजन क्रांति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी के साथ साथ मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों ने भी भारत बंद की तायद का ऐलान किया है। भारत बंद के पेश नज़र रांची और दीगर कई शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी पुख्ता। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ आज भारत बंद बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तिजारती तंजीमों की जानिब से भारत बंद की एक कॉल दी गई है और ख़ास तौर से इस बंद को अपोजिशन की हिमायत हासिल है। ओबीसी, एससी, एसटी एकता मंच, बहुजन क्रांति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी के साथ साथ मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों ने भारत बंद की तायद का ऐलान किया है। भारत बंद के पेश नज़र रांची और दीगर कई शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और ख़ास तौर से अगर हम बात करें पटना की, तो यहाँ क्या कुछ भारत बंद का असर देखा जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में आज भारत बंद है और वामपंथी के तमाम जो संगठन है उन्होंने आज भारत बंद बुलाया है। देख सकते हैं राजधानी पटना में अभी कुछ कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहा पर इकट्ठा हुए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए अभी ट्रैफिक जो है अवरुद्ध नहीं हुआ है। बंद का जो है कोई असर नहीं दिख रहा राजधानी पटना में। चाहे बेली रोड की बात कर लें, डाक बंगला चौराहा, कारगिल चौक, तमाम इलाकों में जो यातायात है वो सुचारू रूप से अभी चल रहा है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, देख सकते हैं कि एनआरसी नहीं स्वास्थ्य चाहिए, सीए नहीं रोजगार चाहिए, ऐसे बैनर रखे हुए हैं। जरा हम बात करते हैं क्या चीज को लेकर बंद किए हुए हैं। हम लोग एनआरसी के लेकर बंद किए हुए, हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, एनआरसी नहीं चाहिए। ये बहुत काला कानून है। क्या चीज का विरोध करने पहुँचे हैं? हम लोग सीएए नहीं रोजगार चाहिए की बात कर रहे हैं। आज देश जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। सीएए से क्या नुकसान? नौजवानों को 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इन सभी मुद्दों को छुपाने के लिए सीएए एनआरसी का बहाना बनाकर देश को गुमराह कर सही मुद्दे पर बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लोगों को गुमराह कर रही है। तो भारत बंद है, हमने भी समर्थन किया है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी रालोसपा ने भी समर्थन किया है, साथ ही लेफ्ट की तमाम जो पार्टियां हैं वो समर्थन में है। तो निश्चित रूप से जो बिहार बंद के साथ साथ जो भारत बंद है वो आज राजधानी पटना में उसका असर नहीं दिख रहा है और बेअसर साबित हो रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।